महात्मा गांधी हमारा है, महात्मा गांधी हमारा है। कायदे से हमारा लोकतंत्र अक्षुण्ण है। तो एक बार नारा लगाओ, लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे, अक्षुण्ण रहे, सदा आगे बढ़ता रहे हमारा लोकतंत्र। आप सब साथियों से अनुरोध है कि 3-3 की रो में हम सब चलेंगे, आगे आगे सभी लोग आगे की तरफ चले। आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन पहला दिन था जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया, षड्यंत्र पूर्वक करके जिस तरीके से सरकार का चीरहरण किया गया। आज का दिन कांग्रेसियों के लिए एक काला दिवस है। यह लोकतंत्र की हत्या जिस दिन हुई है मध्य प्रदेश में, आज का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा। प्रदेश के नेतृत्व ने निर्देश जारी किए हैं कि आज महात्मा गांधी के प्रतिमा पे हम माल्यार्पण करके अंबेडकर जी की प्रतिमा तक चलेंगे। मेरा साथियों से अनुरोध है, वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में बैठक में तय हुआ है कि 3-3 की रो में हम सब साथ चलेंगे और निश्चित रूप से आज कांग्रेस जनता के बीच में जाके बताएंगे कि लोकतंत्र को किस तरह जिंदा रखा जाता है। आपकी आवाज लोकतंत्र को मजबूत करने की आवाज होगी। मैं माननीय हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक उपस्थित है, माननीय सज्जन वर्मा जी, योगेश यादव जी, रघु परमार जी और सभी हमारे तमाम वरिष्ठ साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं हमारे तीनों अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे माल्यार्पण करें। महात्मा पीछे करो थोड़ा। हमारी सरकार को गिरा दिया और स्वयं की सरकार बना ली। प्रजातंत्र का इस मध्य प्रदेश में इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की खुली आंखों के सामने लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है और सारे के सारे जो संविधान के पदों पर बैठे हुए लोग हैं, संविधान की रक्षा नहीं करते हुए उन्होंने चीरहरण का आनंद लिया है। लोकतंत्र में ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मध्य प्रदेश में किस तरह सरकार गिराई गई। 1 वर्ष हो गया, कांग्रेस के सिपाही निरंतर मध्य प्रदेश की सड़कों पर है। हमेशा जब जब प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने कहा है, प्रदेश के एक-एक जिले में, एक-एक ब्लॉक में, एक-एक नगर में, एक-एक गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हो। ऐसा चाहे वो किसान आंदोलन हो या महंगाई का आंदोलन हो, जब जब भी पार्टी ने कुछ बात कही है, हमारे यूथ ने भरपूर प्रयास किया है। आज उसी कड़ी में हम सब देवास जिले के कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच हम सबके मार्गदर्शक माननीय सज्जन सिंह करते हैं। उपचुनाव में इनके भाषण कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करते हैं, इसलिए मैं पहले बोल लेता हूं 2 मिनट। बिना नाम लिए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। साथियों, ये आज शिवराज के साथ खाना खा के जश्न मनाएंगे। उनका बयान भी आया आज कि मैंने काहे के लिए गिराई सरकार रघुभाई, ये भ्रष्टाचार की सरकार गिराई। 35 करोड़ तो विधायकों को दिलाए, 50 करोड़ मंत्रियों को और 400 करोड़ बाकी के किसने रखे। और क्या बोले सिंधिया जी, क्या बोले?
सिंधिया नहीं, अब चिंधिया है। इतिहास लिखा जाएगा। अंग्रेज का गुलाम था सिंधिया, अंग्रेज का इतिहास लिखा जाएगा। कुछ लोगों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं, जिनमें से महारानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में और काले अक्षरों में सिंधिया परिवार का नाम लिखा है। सबको 35 करोड़ 50 करोड़, खुद ने 400 करोड़ डकार गए और कह रहे हमने भ्रष्टाचार की सरकार। और बहाना क्या बनाया? कार में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में हमारे गुरुजन मिल गए, शिक्षक लोग, उनने रोका सिंधिया जी, तो उनने खिड़की खोली कार की, नीचे नहीं उतरे। उनने कहा शिक्षक भाइयों, तुम्हारी मांग के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा, तो सिंधिया सड़कों पे उतरेगा। 1 साल से वो मास्टर रोज लठ खा रहा है, बीजेपी की सरकार के, रोज सड़क पे आंदोलन कर रहा है। तुम्हारे गजब के सिंधिया, न उस दिन तो सड़क पे उतरा, न साल भर में आज तक उन गुरुजनों के लिए सड़क पे उतरा। ये भ्रष्टाचार भारतवर्ष में सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा भूमाफिया यदि कोई है, उसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसने कुत्ते की समाधि भी नहीं छोड़ी शिवपुरी में। कुत्ते की समाधि अपने नाम करा ली, हजारों एकड़ भूमि ग्वालियर शिवपुरी में, जो ट्रस्ट के नाम थी वो भी अपने नाम पे करा ली। और ये शिवराज जो आज खाना खाने गया उसके वहाँ, ये इंदौर तरफ आता है। इंदौर की धरती आप सब जानते हो बड़ी उर्वरा है, कई दृष्टि से बड़ी उर्वरा धरती, तो बार बार उधर जाता है। और वहाँ पे भू माफिया को 10 फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा, महिलाओं के साथ किसी ने अत्याचार किया उसको उल्टा लटका दूंगा। आप समझे काय के लिए कि उस इंदौर की धरती बड़ी उर्वरा है, वहाँ भाषण दे आओ, चमका आओ और धन की पोटली बांध के फिर भोपाल चले जाओ। ग्वालियर में, मुरैना में, भिंड में, दतिया में रोज हत्या हो रही। रेत माफिया रोज अधिकारियों को गोली मार रहे, वन माफिया सरेआम गोली मार रहे, डंपर चढ़ा दे रहे। इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया वहाँ रहता है, लेकिन ये शिवराज बड़ा कलाकार है, उधर नहीं जाता, ग्वालियर चंबल में नहीं जाता, इंदौर में फूफा करेगा। ये तो बाबा है ना, कौन सा बाबा है वो, बाबा रामदेव फूफा, जैसे इंदौर में जाके फूफा करता, धन की पोटली बांधता और चल देता। साढ़े बाबा साथियों, मैं अब लोकतंत्र की बात कर लूं। लोकतंत्र सम्मान कि भाई साहब 30, 35, 40 विधायक आपके हम सबके टच में है, बीजेपी के, वो आना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत माल तो देना पड़ेगा, उसके बिना तो आएंगे नहीं। मुझे आदत पड़ गई ना माल लिए बिना आने और जाने की। तो उन्होंने कहा देखो भैया सज्जन बाबू, भाजपाइयों ने मध्य प्रदेश के माथे पे लोकतंत्र की हत्या करके काला टीका लगाया है। मैं कमलनाथ के पास पैसे की क्या कमी, वो चाहते तो 40 विधायक खरीद डालते, उन्होंने कहा नहीं। जिस तरह 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और कमलनाथ जी को मैंडेट दिया सरकार बनाने के लिए, हमने सरकार बनाई। उनका कहना ये है मैं 2023 में मध्य प्रदेश के माथे से एक कलंक मिटाना चाहता हूँ। 2023 तक सबके साथ संघर्ष करूंगा सड़कों पे। 2023 के चुनाव में एक बार कांग्रेस की सरकार बना के छोटे से कार्यकर्ता की झोली में डाल के मैं चल लूंगा। फिर उसके पहले मैं जाने वाला नहीं हूँ। फिर मैंडेट लेंगे, फिर सरकार बनाएंगे, इन भाजपाइयों के मुंह पे फिर काला पोतेंगे। कहने का बहुत कुछ है, लेकिन
चंद शब्दों में ही हमको अब समझना पड़ेगा। बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी, अरे इनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता था। स्वतंत्रता की सांसें भी इन्होंने जुलाई। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के बापू ने कहा कि सत्य और अहिंसा का मार्ग ही शाश्वत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो भाइयों, उसी लाइन पे चल के 2023 में मुंह तोड़ जवाब देना है। अब मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं रहते हुए हमारे पर्यवेक्षक नगर निगम के मेरे अनुज, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई योगेश यादव को आह्वान करता हूं कि आपका गहरा चिंतन है कांग्रेस के इतिहास के बारे में। आपका गहरा चिंतन समाजवाद का भी है, राजनीति का भी है, वर्तमान राजनीति का भी है। अभी कमलनाथ जी ने एक किताब योगेश यादव के सुपुर्द की है, नेहरू जी पे लिखी हुई एक इतनी मोटी किताब, पावेल है उसके राइटर, इनको सौंपी है कि इसके पढ़ के इसके नोट बना के लाओ, ताकि हम एक नई बुकलेट और छपवा के नेहरू के विचारों को हम जनता के बीच में इसलिए ले जाना जरूरी है कि जिस नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी कहता है कि 70 साल में कांग्रेसियों ने क्या किया। वो सारा इतिहास नोट के रूप में एक नोटबुक छपेगी। मैं योगेश भाई को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने चिंतन आम जनता के बीच में बांटे। भाई योगेश यादव। कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी और इसका ये नाम क्यों दिया लोकतंत्र सम्मान दिवस, और क्या आपका कहना है? लोकतंत्र के हत्यारों ने लोकतंत्र की हत्या पिछली 20 मार्च को 2020 को की। लोकतंत्र का सम्मान हमें रखने की सौगंध है। हमारे संविधान के माध्यम से हमारे कांग्रेस के खून अम्बेडकर साहब ने संविधान की रचना की। उस संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित किया। 20 मार्च 2020 को हम चाहते हम विधायकों को खरीद सकते थे। बीजेपी के 35 से 40 विधायक हमारे टच में थे, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि जो कलंकित किया है लोकतंत्र को, बीजेपी ने विधायक खरीद फरोख्त करके हमें जनता ने 2018 का जनादेश दिया था। कोई बात नहीं, 2023 में फिर जनता का मैंडेट हमें मिलेगा। वो जनादेश कांग्रेस की सरकार बनाने के एक छोटे से कार्यकर्ता की झोली में डाल के फिर मुझे जहाँ जाना वहाँ जाऊँ। 1 साल हो गया है शिवराज सरकार को, करीब 1 साल। आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, कभी महंगाई के मुद्दे पे उठाते हैं, कभी जो है अन्य मुद्दों पे। क्या कहना है जो कि सरकार ने सफल बताया 1 साल? ये इससे बड़ा झूठ दुनिया में हो नहीं सकता, और भाजपा तो झूठों की पार्टी मानी जाती है। महंगाई चरम सीमा पे है, पत्रकार भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है। 150 रुपये खाने का तेल, 180 रुपये तुअर की दाल, डीजल, पेट्रोल, गैस, क्या चीज़ महंगी नहीं है। इतनी महंगाई सड़ के बोल रही है। आज सोयाबीन का दाम तो मेरे किसान को वही 4,500 मिल रहा है। हमारे समय भी 4,500-5,000 था, तब सोयाबीन का तेल 70-80 रुपये था, आज 150 रुपये बिक रहा है। तो महंगाई चरम सीमा पे। इसीलिए इन बीजेपी के चोटों ने नगर निगम के, नगर पालिका के चुनाव बढ़ाए हैं, क्योंकि महंगाई की मार शहरों में ज़्यादा बढ़ी। भाजपा आज बहुत सारी जगह खुशहाली दिवस मना रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये खरीदी हुई खुशहाली है, छल और कपट से खरीदी हुई खुशहाली है। छल और कपट से कांग्रेस की गिराई हुई सरकार का जश्न चंद दिन तो ये लोग मना लेंगे, लोकतंत्र पे डाका डालने वाले लोग। लेकिन असली लोकतंत्र 2023 में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब जश्न हम मनाएंगे।